Piet had je al update gegeven? सुबह का वक्त था और जंगल की हवा में वो ठंडी नमी थी जो सिर्फ रात की लंबी तारीक के बाद महसूस होती है। मगर आज इस सुकून के अंदर एक अजीब सा बोझ था, जैसे कुदरत खुद किसी अनजाने दुख का पहला सफ़ा लिख रही हो। एक अकेला लेपर्ड धीरे धीरे जमीन सूंघता हुआ जंगल की खामोश राहों पर चल रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे सख्त इम्तिहान बनने वाला है। अचानक कुछ डिस्टेंस से हल्की सी गरज सुनाई दी। लेपर्ड ने अपना सर उठाकर आसपास देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। वो एक कदम और बढ़ता, तभी घास की गहन झाड़ियों में से 12 के 12 लायंस धीरे धीरे निकलने लगे। एक नहीं, दो नहीं, पूरा प्राइड लेपर्ड के बिल्कुल आसपास दायरा बनाता चला गया। लेपर्ड ने एक पल के लिए रिएक्ट करने की कोशिश की, मगर पहले ही सेकंड में एक बड़ा लायन उस पर इतनी ताकत से जंप किया कि लेपर्ड सीधा जमीन पर गिर के उल्टा पड़ गया। उसका पेट और मुंह जमीन की तरफ, पीठ ऊपर की तरफ, जैसे किसी ने उसे हवा में घूम कर फेंक दिया हो। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन अगली ही सेकंड दूसरा लायन उसकी पीठ पर पॉ से दबा देता है। लेपर्ड की सांसें तेज हो जाती हैं, पर इस वक्त वो हिल भी नहीं सकता। लायनेसेस घेरे को और तंग कर देती हैं, गरजती हुई, दांतों को रिसाइकल करती हुई, जैसे हर सेकंड उनकी अग्रेशन बढ़ रही हो। लेपर्ड उल्टा पड़ा हुआ सिर्फ अपनी आंखों को हिला सकता था। उसका जिस्म पूरी तरह से फाइट मोड में था, मगर उसे मौका ही नहीं दिया जा रहा था। एक लायन उसके शोल्डर पर दांत लगाता है, एक और उसकी बैक को स्क्रैचिंग से फाड़ने की कोशिश करता है, मगर लेपर्ड फिर भी जिंदगी से चिपका हुआ सिर्फ हिस करता रहता है। धूल उठती है, जंगल में एको होती गरज लेपर्ड के दर्द के साथ मिलकर एक जंगली तूफान बन जाती है। एक लायनेस उसके मुंह के बिल्कुल पास आती है और जोरदार रोर करती है। लेपर्ड की आंखें डर से पानी से भर जाती हैं, पर जिस्म अब भी जमीन के अगेंस्ट फंसा हुआ है। वो उठ ही नहीं सकता। हर सेकंड फाइट और इंटेंस होती जाती है। 12 के 12 लायंस उसे चेक करते, पाँव मारते, दांत लगाते, फिर पीछे हटकर घुरघुर करते, जैसे कोई अपना हक जता रहा हो। लेपर्ड की सांसें धीमी पड़ती जाती हैं। वो अब भी उल्टा ही पड़ा है, उसकी बैक पर जख्मों से खून रवा हो रहा है। एक बड़ा लायन उसके हेड के पास जाकर रुकता है और फिर उसे एक भारी सी पॉ के थप्पड़ से जमीन पर और दबा देता है। इस पल लेपर्ड की चीख निकलती है, मगर उसके बाद उसका जिस्म धीरे धीरे बेजान सा होने लगता है, सांसें पतली, आंखें आधी बंद। लायंस ये देखकर रुकते हैं। एक लायनस उसे हल्के से नजिंग करती है, लेकिन लेपर्ड का जिस्म बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देता। प्राइड का लीडर उसे घुरकर चेक करता है, फिर पीछे हटकर एक गहरी गरज करता है, जो प्राइड को सिग्नल देती है ये शिकार खत्म हो चुका है। एक एक करके लायंस लेपर्ड के जिस्म के आसपास से हटकर जंगल के अंदर वापस चलने लगते हैं। पहले लायनेसेस, फिर यंग लायंस और सबसे आखिर में अल्फा लायन, जो लेपर्ड को एक लम्हे के लिए देखता है, जैसे कह रहा हो जंगल का कानून सख्त है। हवा रुक सी जाती है जब आखिरी लायन भी जंगल में गायब हो जाता है। धूल बैठती है और बेबस लेपर्ड अब भी उसी तरह उल्टा ही पड़ा होता है, जख्मी, बेहोश, मगर अभी जिंदा। आसमान के नीचे वो अकेला मखलूक जो 12 लायंस का कहर झेलकर भी मौत से वापस मड़ों पर पड़ा है। जंगल फिर खामोश हो जाता है, मगर इस खामोशी के नीचे आज एक कहानी लिखी गई है, हिम्मत की, दर्द की और उस मखलूक की जो ज़मीन पर उल्टा पड़ा हुआ भी जिंदा रहने का जज्बा नहीं छोड़ता।